इवन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स के बारे में जो कि हर किसी को पता होना चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं हम ब्लड के बारे में। हमारी बॉडी के अंदर एक नॉर्मल हेल्दी इंसान के अंदर कितना ब्लड होना चाहिए। ब्लड क्वांटिटी है यह मेल के अंदर थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल। तो मेल की मैं बात करता हूँ तो मेल में ब्लड 5 से 6 लीटर होता है और फीमेल में ब्लड 4.5 से 5.5 लीटर होता है। अब अगर हम WBC की बात करें तो नॉर्मल इंसान में WBC की संख्या 6000 से 8000 होती है। और दोस्तों अगर प्लेलिस्ट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स की नॉर्मल रैंक है वह 1.5-4 लाख के बीच में होता है। और दोस्तों RBC की संख्या नॉर्मल 5.5 मिलियन होती है। अब हम बात करेंगे कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स की संख्या किन बीमारियों में घटती है या फिर बढ़ती है। दोस्तों अगर किसी को डेंगू होता है तब प्लेटलेट्स कम हो जाती है, यह तो शायद आपको पता ही होगा। दोस्तों अगर किसी को मलेरिया हो जाता है तो उस स्थिति में RBC की संख्या कम हो जाती है तथा HIV होने पर WBC की संख्या कम हो जाती है। आगे बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए मेल फीमेल में यह वेरी करता है। मेल में 13.5 से 17.5 ग्राम होना चाहिए और फीमेल में यह 12.5 से 15.5 ग्राम होना चाहिए। तो यह नॉर्मल रेंज होती है हमारे हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा खून लाल दिखाई देता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताऊं तो देखिए, इसलिए मैं आपको बता ही देता हूं। हमारी बॉडी में 3 तरह की सेल्स RBC, WBC और प्लेटलेट्स होती है। प्लेट का काम होता था ब्लड क्लोटिंग का, यानी कि अगर कहीं पर चोट लग जाती है, जैसे कि आपने अपनी फिंगर पर क्या किया है, सुई चुभाते हैं तो वहां पर आपका खून आएगा थोड़ा सा, तो कुछ सेकंड के बाद वह खून का आना बंद हो जाएगा, यानी कि वहां पर धक्का बन गया है। ठीक है, तो यह बॉडी का मैकेनिज्म है। जहां से भी खून निकलता है वहां पर ऑटोमेटिक क्लोटिंग हो जाती है। तो यह थक्का प्लेटलेट बनाता है। जो प्लेटलेट ब्लड में होती है वह क्लोटिंग का काम करती है और ब्लड में जो WBC होती है उनका काम होता है हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करना होता है। जो तीसरी ब्लड सेल्स है RBC, उसका काम है ऑक्सीजन का कैरी करना, यानी कि ऑक्सीजन को फेफड़ों में से अवशोषित करके शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का कार्य RBC ही करती है। आगे बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए। देखिए, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है एक यंग आदमी में अर्थात जवान इंसान के अंदर जो नॉर्मल ब्लड प्लेट प्रेशर होता है वह 120/80 मिलीमीटर Hg होता है, अर्थात सिस्टोलिक 120 व डायस्टोलिक 80 होता है। अगर मैं न्यूली बॉर्न बेबी की बात करूं तो उसका BP 90/55 मिलीमीटर Hg होता है। और मैं ओल्ड एज की बात करूं जिसकी उम्र 55 साल से ज्यादा हो गई है तो उसकी BP 150/90 mmHg नॉर्मल BP मानी जाती है। देखो, जैसे जैसे ओल्ड एज होने लगती वैसे वैसे हमारी ब्लड वेसल्स सख्त होने लगती हैं। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। अगर वही रेंज 150/90 मिलीमीटर Hg किसी एडल्ट में आती है तो है BP हाई मानी जाएगी। अगर किसी एडल्ट व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 90/60 से नीचे आ जाता है तो उसे ब्लड प्रेशर लो माना जाएगा। अब बात करते हैं हार्ट रेट की। हार्ट रेट क्या होता है। हार्ट रेट यानी दिल की धड़कन। हमारा जो दिल है वह 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, यानी कितनी बार बीट करता है, वही होता है हार्ट बीट। अब प्लस रेट क्या है, पल्स रेट एक ही बात है। जब हमारा दिल एक बार धड़कता है तो उसे एक पल्स कहते हैं, मतलब जितनी बार धड़केगा उतनी ही पल्स जनरेट होंगी। इसलिए हार्ट रेट और पल्स रेट इक्वल होते हैं। अगर नॉर्मल हार्ट रेट की बात करो तो वह होती है 72 पर मिनट, मतलब हमारा दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और अगर 90/120 पर मिनट है तो इसका मतलब है हार्ट रेट हाई है। हार्ट रेट कई बातों पर डिपेंड करती है, जैसे कि मान लो आपको एक्सरसाइज करके मेजर कर रहे हो या फिर सीढ़ी को चढ़ के आप मेजर कर रहे हो तो हार्ट रेट इन कंडीशन में बढ़ जाती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर हार्ट रेट 60-100 के मध्य होती है तो है नॉर्मल मानी जाती है और अगर 60 से 70 के मध्य होती है तो वह व्यक्ति एकदम स्वस्थ होता है। दोस्तों, जो बॉर्न बेबी होता है अर्थात छोटा बच्चा पैदा होता है उस समय उसकी हार्ट रेट 140 होती है, यह नॉर्मल है। अब बात करते हैं बॉडी मास इंडेक्स की अर्थात BMI की। BMI बहुत ही जरूरी पॉइंट है, इसे आपको समझना जरूरी है। BMI कैलकुलेट करके यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति कितना हेल्थी है। BMI को कैलकुलेट करने के लिए आपकी हाइट और आपका वेट पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला होता है जिससे BMI कैलकुलेट किया जाता है। देखो, अगर BMI कैलकुलेट करने के बाद आपकी कैलकुलेशन 18.5 से कम होती है तो आप अंडरवेट हैं, आपको डाइट लेने की जरूरत है।
और अगर आपकी बीएमआई की वैल्यू 18.5 से 24.9 के मध्य है तो आपकी बीएमआई नॉर्मल है, अर्थात आप स्वस्थ हैं। और अगर आपकी बीएमआई की वैल्यू 25 से 29.9 है, इसका मतलब आप ओवरवेट हो। और अगर आपका बीएमआई वैल्यू 30 से ज़्यादा है तो आप ओबेस हो, मतलब आप फैटी हो चुके हो। बात करते हैं रेस्पिरेशन रेट की। तो एक नॉर्मल यंग आदमी की रेस्पिरेशन रेट 12 to 16 ब्रीथ्स होती है, और वही एक छोटे बच्चे की बात करते हैं तो उसकी ब्रीथ 44 पर मिनट होती है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन लेवल की। तो एक नॉर्मल इंसान के अंदर ऑक्सीजन लेवल 94 माना जाता है, और इसके अलावा 95 से 100 के मध्य ऑक्सीजन लेवल बेस्ट मानी जाती है। और अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल 90 से 93 होता है तो वहाँ पर हमारा ऑक्सीजन लेवल लो माना जाएगा। दोस्तों, अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल 80 से 89 होता है तो उसे बहुत ज़्यादा लो माना जाएगा।